श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणस्वर्णत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की अथ 21वें अध्याय 19वें अध्याय कथा है, जिसमें गौों और गोपों को दावानल से बचाते हैं भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्भावो दूरचारिणी ही स्वैरम चरंत्यो विशिष्टु तीर्णे लोभेन गहवरम। परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। अजागावो महिष्य से निर्विशंत्यो वनाद वनम इखी काटवी निर्विविशु क्रंदंत्यो दावतरुषिता। तो उनकी बकरियां, गायें, भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकारती हुई मुंजाटवी अर्थात सचकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौवें हों तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी, गौवें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुईं। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगीं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बहता रहा है, और तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले। क्या बोले? कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दहीमानान प्रपन्नास्त्रास्नातुर्मर्हत नूनं त्वद्वान् बान्धवा कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञे त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। तो उन लोगों ने बलराम जी श्री कृष्ण वैसे और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय ये हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इस धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, वचो निशम्य कृपणम बंधूनाम भगवान हरि निमीलयत माम भयष्टो लोचना नित्य भासत। अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता भरे भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा। तथेति मीलिताशेषु भगवान अग्नि मूलबणम पीत्वा मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्यमोचयत। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया।
इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा तब अपने को भांडीर वन में पाया, वन के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौवें लौटाईं और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गईं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्नि पानम नाम एकोनविंशाध्यायः। श्रीराम जय जय राम।